वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आउट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए बीएड से रिलेटेड, जस्ट मैंने आपको कहा था कि बीएड से रिलेटेड आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो है ज्ञान व पाठ्यक्रम। तो ज्ञान व पाठ्यक्रम जो हमारी जो बुक है उसके बीच में आप टॉपिक्स देखेंगे, तो आपको उन टॉपिक्स के अंदर जो मेन टॉपिक है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे कि आपको किस तरह से उसको पढ़ना है। ठीक है, एक तो आपका पेपर जो है वो 80 नंबर से ना होकर 40 नंबर का होने वाला है। हाफ हाफ सिलेबस आएगा और हाफ ही पेपर आएगा। ठीक है, हाफ सिलेबस कितना आएगा ये भी आपको बता दिया जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहले जैसे कि आप अपनी पहली यूनिट को देखेंगे जिसके बीच में ज्ञान व अवधारणा के बारे में बताया गया है। तो ज्ञान व अवधारणा क्या होती है, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की प्रकृति, इसको आपको लिखने का एक तरीका आना चाहिए। सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन के अंदर ज्ञान की अवधारणा पूछिए तो आपको अवधारणा के अंदर 4 से 5 लाइन लिखनी है, फिर उसका अर्थ बताना है 2 से 3 लाइन में, फिर ज्ञान की प्रकृति के बारे में आपने बातचीत करनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो जैसे कि आपके 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको आपको करने का तरीका क्या है। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको कम से कम 4 से 5 लाइनों के अंदर लिखने हैं। ठीक है, 3 लाइनें हो तो भी चलेगी, पर कम से कम आपको 5 लाइन तक लिखना ही लिखना है। ठीक है, अगर 5 लाइन से ज्यादा होता है तो नंबर कम आने के चांसेस रहेंगे। ठीक, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो आपके बड़े क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है, उसको आपको कम से कम 2 पेजों के अंदर लिखना ही लिखना है। अगर आप 2 पेजों के अंदर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं तो आपके मान लीजिए 5 में से वो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला वो आपके 2 नंबर भी नहीं देगा, 1-1.5 नंबर ही देगा। अगर 2 पेज पूरे भर देते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर मिलने की संभावना रहेगी, पूरे तो वैसे भी किसी को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब बचती है बात 10 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, कम से कम 3 से 3.5 पेज के बीच का रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन आ गया पाठ्यक्रम का समकालीन आधार बताएं, तो पाठ्यक्रम के समकालीन आधार के अंदर आपको ये बताना है कि पाठ्यक्रम सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, जो भी टॉपिक आता है पहले आपको ये बताना चाहिए कि उस टॉपिक के अंदर बात किस चीज के बारे में की जा रही है। ठीक है, जैसे कि इस यूनिट के अंदर आप सबसे पहले वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ बता देना है। फिर वैश्वीकरण के अंदर किन किन बातों को ऐड किया जाता है उनके बारे में चर्चा करनी है। उसके साथ ही आपको 2 से 3 मतलब पॉइंट्स मिलेंगे, तो उन पॉइंट्स को आपको डिटेल से बताना है। ठीक है, चाहे तो आप अपनी गप भी लिख सकते हैं, गप का मतलब थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड मैटर लिखना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या बनने के चांसेस रहेंगे। सबसे पहले ज्ञान की अर्थ, अवधारणा और ज्ञान की प्रकृति, इससे रिलेटेड है क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद में जो आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा पाठ्यक्रम की अर्थ, अवधारणा और प्रकृति, क्योंकि जो इनके मेन पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड 100% क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम आगे। उसके बाद में पाठ्यक्रम परिवर्तन व विकास, तो पाठ्यक्रम के परिवर्तन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, सामाजिक कारक है, लेखक है, प्रकाशक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। 5 यूनिट के अंदर 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको, 5 में से 2 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम का समकालीन आधार, जिसके बीच में आपको विद्यार्थियों के सांस्कृतिक संदर्भ, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय पहलू, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करना होगा। उसके बाद में भारत में पाठ्यक्रम का सुधार, तो पाठ्यक्रम के सुधार के अंदर एनसीएफ जो है या फिर आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा जो है उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। ये मैंने आपको ज्ञान व पाठ्यक्रम की एक बुक का थोड़ा बहुत मटेरियल बता दिया कि 5 क्वेश्चन बताए हैं, इन 5 क्वेश्चन के आने के चांसेस रहेंगे। अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं तो 100% आएगा ही आएगा। उसके बाद में आप बात करने वाले हैं एक टीचिंग सब्जेक्ट की जिसका नाम है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी जो है उसके बीच में आपको एक चीज बतानी चाहिए कि जो भूगोल है वो किससे बना हुआ है। भूगोल के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भूगोल के बीच में किन किन चीजों की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, भूगोल के अंदर पृथ्वी की कौन सी संरचना आती है, या पूरी पूरी पृथ्वी आती है, महासागर आते हैं, धाराएं आती हैं, पवनें आती हैं, दाब आता है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी चाहिए। अगर आपको जनरल नॉलेज है तो आप आसानी से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपकी हम कह सकते हैं यूनिट है उसके बीच में बताया गया भूगोल की शिक्षा का अधिकार, आधार।
तो भूगोल का विकास प्राचीन काल से अब तक कैसा हुआ है, भूगोल की प्रकृति क्या है, भूगोल का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आपका 100% फैक्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा। भूगोल का जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों के लिए कैसे बेनिफिट के लिए है, या बच्चों के किन कार्यों के अंदर जो भूगोल है वो काम आता है। ठीक है, भूगोल के विषय से बच्चे को किन चीजों की जानकारी प्राप्त होती है, और भूगोल जो है वो बच्चों के अंदर किस तरह से हम कह सकते हैं उनके लिए लर्निंग रिसोर्सेज की तरह काम करता है। ठीक है, अब आपकी जो सेकंड यूनिट है वो आपको मैं बताता हूँ। सेकंड यूनिट जो आपकी वो है भूगोल का पाठ्यक्रम। तो भूगोल का जो पाठ्यक्रम है वो किस लेवल पे किस तरह का होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में भूगोल की शिक्षण विधियां हैं, तो आपको सारी शिक्षण विधियों के बारे में पता होना चाहिए, बट इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भ्रमण विधि, क्योंकि भूगोल जो है वो आपके समाज से रिलेटेड है, और समाज के अंदर जितना आप घूम फिर के बच्चों को अध्ययन करवाएंगे वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा प्रदर्शन विधि का भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो विधियां मैंने आपको बता दी, प्रदर्शन विधि और आपकी भ्रमण विधि। इसके अलावा बात करते हैं भूगोल में अधिगम संसाधन। तो भूगोल के अंदर आपको किन किन चीजों को यूज करना है, किन किन चीजों के साथ बच्चा जो है वो जल्दी से जल्दी सीख सकता है और बच्चे का इंटरेस्ट भी पैदा होगा। तो इसके बीच में जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, एटलस होगी। ठीक है, इसके अलावा बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लैनल बोर्ड हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेंगी। उसके बाद में भूगोल शिक्षा में निर्धारण व मूल्यांकन। तो भूगोल शिक्षा के अंदर निर्धारण और मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है, तो भूगोल शिक्षा का क्या मतलब बेनिफिट होगा बच्चे के लिए। इसके अलावा एक ब्लूप्रिंट आपका 100% आएगा, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा उसके बीच में ब्लूप्रिंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है, ब्लूप्रिंट के उद्देश्य क्या है, ब्लूप्रिंट किस तरह से बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट की 3 सारणी होती हैं, 4 होती हैं, कितनी होती हैं, ये आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगी। ब्लूप्रिंट को आपको किस तरह से पूरा डिटेल से लिखना है, ब्लूप्रिंट को आपने किस लेसन के थ्रू बनाना है, कितने नंबर का बनाना है ब्लूप्रिंट, किस किस टॉपिक को कितने कितने नंबर से लेना, वो सारी डिटेल आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के अंदर हम आपको इसका सेकंड पार्ट दिखाने वाले हैं। थैंक यू।